जी वेलकम बैक सेनेटर साहब। ब्रेक से पहले मुजाहिद बरीली साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, उनकी वो जो ग्राउंड रियलिटी के हवाले से बता रहे थे, वो चूंकि पूरा पाकिस्तान इस वक्त उसके दौरे पर हैं और जो हालात हैं, जो खामोश अक्सरियत की वो बात कर रहे हैं कि 8 फरवरी को अगरचे हम देख रहे हैं कि एक सियासी जमात को एक सेटबैक का सामना करना पड़ा है, उनसे उनका इंतखाबी निशान जो है वो ले लिया गया है, उनके लीडर जेल में मौजूद हैं, जो कुछ भी एक चेन ऑफ इवेंट्स नजर आए, लेकिन उसके बावजूद भी मरियम साहिबा अपनी तकारीर में उन्हीं का जिक्र करती हैं। और आपने भी अभी जिस तरह से मेंशन किया कि 28 में वालों को जो है वो कौम याद रखेगी, उन्होंने मुल्क संवारा है। मरियम साहिबा भी कहती हैं 9 मई वालों ने मुल्क उजाड़ा है, लेकिन बावजूद उसके एक खामोश अक्सरियत है जो कि 8 फरवरी को फैसला करने जा रही है। सर, क्या इससे अखज़ किया जाए? मरियम साहिबा के लिए, आपकी जमात के लिए अभी भी जो असल हरीफ है वो पीटीआई है? देखिए, ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा कि खामोश जो हैं वोटर्स वो इस तादाद में है। हमेशा ऐसे ही होता है। हम इलेक्शन लड़ते, अभी भी मैं इलेक्शन कैंपेन से होके आ रहा हूँ, डोर टू डोर करके आ रहा हूँ। तो ये जो है, आप अपने पूरे हलके में एक एमएनए और एक एमपी जो है वो नहीं फिर सकता, तमाम लोगों से मिल सकते। तो पूरे पाकिस्तान की क्या बात कर रहे हैं? अगर मैं दो डिस्ट्रिक्ट में सक्खर, मुल्तान और इस्लामाबाद और पेशावर, 4 डिस्ट्रिक्ट में अपने दोस्तों के पास चला जाऊं और बाहर थोड़ा कर लूं, तो ये पूरे पाकिस्तान का सर्वे नहीं होता। हमेशा यही होता है कि 60% खामोश तमाशाई होते हैं। लेकिन ट्रेंड जो है ना जीतने वालों का, वो आपके लोकल जलसे और शहरों की और फाइनल जलसे और हवा जो होती है ना, वो बता देती है कि किस तरफ लोग जा रहे हैं। और वो यही होती है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन, जो आपके आज सहाफी ने भी बताया है कि औरतें, बच्चे, जनरल पब्लिक, हाफजाबाद जैसे छोटे डिस्ट्रिक्ट में, लाहौर जैसा या पिंडी जैसा या पेशावर जैसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, अगर उधर ये जोश और जज्बा है, तो यही वो जज्बा है जो 8 फरवरी को लोग करेंगे। और डोंट फॉरगेट, 30% लोग ऐसे भी होते हैं जो ये देखते हैं हु इज द विनिंग कैंडिडेट, जो हमारे काम करेगा, किस तरह के लोगों के रिस्पॉन्स आ रहा है, जलसे देखते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स देखते हैं, आपका मंशूर देखते हैं, उसके बाद वो फैसला करते हैं। और वाकई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो 60% के ही अराउंड होते हैं। तो इंशाल्लाह कोई पार्टी ये क्लेम नहीं कर सकती कि वो 100% जो है पॉपुलर है। देखिए ना, हर एक की पॉकेट्स हैं और वहां के सर्वे जो है फिर उसी हिसाब से निकलते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये चीजें इसी तरह लोग असेस करते हैं कि जी किसने कहां पर डिलीवर किया और उसको वोट देना है या किसी ने नहीं किया। तो ये पब्लिक का रिस्पॉन्स है और डिसीजन वाकई ठीक कह रहे हैं कि वो 60% ही करते हैं। लेकिन डोंट फॉरगेट कि उसमें 30% ऐसे भी होते हैं जो अपना वोट हारने वालों को या इक़्तिदार में ना आने वालों को नहीं डालते और जाया नहीं करना चाहते। राइट। बरेलवी साहब, आपको दीगर पार्टीज की पोजीशन क्या नजर आती है? अगरचे आप कहते हैं साइलेंट मेजॉरिटी है, लेकिन दीगर जमातें जिनको ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि तमाम जलसे करने, कॉर्नर मीटिंग्स करने की इजाजत भी मौजूद है, उनकी इस वक्त क्या स्टैंडिंग है? और ग्राउंड पल्स को देखते हुए देखिए, मैं ये जो आपको जो कह रहा था ना खामोश अक्सरियत, मैं वजाहत कर दूं कि अगर मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अगर तहरीक इंसाफ और उनके कैंडिडेट मौजूद होते तो ये ज्यादा बेहतर होता, एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, नून लीग के लिए भी, पीपल्स पार्टी के लिए भी, जीवाई तमाम पार्टियों के लिए। अब इनको यही नहीं पता कि हमारे मुखालिफ कौन है, वो निकलेंगे खौफ के मारे या नहीं निकलेंगे, वो दिन बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, वो जिस तरह भुट्टो की घड़ी खुदा बख्श को वोट देंगे या नहीं देंगे। तो ये जो आपने वो जो लेवल प्लेइंग सो कॉल्ड का लफ्ज जो है, मेरा इस पस मंजर में ये था कि आपने ये हमें यही नहीं पता कि नून लीग और पीपल्स पार्टी या जेयूआई जो पार्टियां खड़ी हैं या एमकेएम, इनके मुकाबले में कौन है। और इसलिए मैंने जब खामोश वोटर कहा था कि दैट इज द मोस्ट डेंजरस फॉर सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट, सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, और इन लोगों के लिए भी। जैसे आरिफ अलवी का बेटा खड़ा है, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता, लेकिन जो उम्मीदवार है उनका, अगर कोई एमकेएम का फारूक सत्तार है, उसका तो पता है। लेकिन जिस दिन 8 फरवरी को लोग निकलेंगे, कोई ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं एमकेएम वाले कि वो मेरे हक में आएंगे, मेरे खिलाफ आएंगे? सॉरी टू से, कराची में रहते हुए एमकेएम के अगर बारे में आप ये कहें कि जहाँ 22 सीटें हैं जिन्हें 5 मिली थी, शायद मैं 2 सीटें भी यकीन से नहीं कह सकूँ कि इन्हें मिलेंगी। इससे ज्यादा मैं और क्या आपको बात कहूँ। पीपल्स पार्टी को गालिबन 3 से भी नशीब से ज्यादा नहीं मिलेंगी, वो भी मलीर की और लियारी की, रिवाजी तौर पर किमाड़ी की, जहाँ अक्सर बलोच और सिंधी रहते हैं।
उर्दू स्पीकिंग एरिया जो मेजोरिटी में है, नोबडी कैन से। हाँ, मैं मानता हूँ कि पीटीआई को जो निश्चित दी गई थी 14 में, गेम प्लानर ने या एस्टेब्लिशमेंट ने, जो भी उनके सबब हो या उस वक्त वो लाडले थे, तो वो कौन लोग थे, मुझे नाम भी नहीं पता उनका। सेम रिपीट तारीख दोहरा रही है और ये बहुत ही खतरनाक है। आपको बानी तहरीक के लोगों को बल्ला भी देना था, उनके उम्मीदवारों को मौका भी देना था, उनको फिर खड़े होकर कहना था कि तुमने 9 मई को ये करा, तुमने ये जराइम किए, तुमने डिलीवर नहीं किया। लेकिन आज इलेक्शन बहुत बड़ा सवालिया निशान है, कोई नहीं कह सकता। आपने देख लिया 4 माह बाद नवाज शरीफ, जिसको बिलावल कहता है एक बुझा हुआ चेहरा, एक डिप्रेस पर्सनैलिटी, आज भी आए तो बाद में उन्होंने मरियम नवाज से तकलीफ कराई। आप क्या वजह समझते हैं इसकी बरेलवी साहब? रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा किया जा रहा है नवाज शरीफ साहब की जानिब से, क्यों आखिर? बिलावल साहब तो उनको नहीं, उनका कोई इंतखाबी दफ्तर निर्णय नहीं आया, जो मैं आपको बता रहा था, मैं 12 बजे गया। ये जलसों और रैलियों में लाया जाता है। आपको याद नहीं है नवाज शरीफ ने पहला जलसा किया था मीनार पाकिस्तान के सामने, तो गालिबन मैं भी कवर कर रहा हूँ इलेक्शन को, वहां लिखा हुआ था मियाँ वो फैसलाबाद, लोधरा, मुल्तान, यानी जगह जगह लोगों का तो पूछ रहे, ओ मुल्तान वाले तुसी हो? कहते हाँ जी हैं। उकाड़े वाले हैं, शेखुबोरा वाले हैं, फला जगह। इस तरह तकसीम किया गया था। यानी उन एमएनए को जिनको टिकट देने थे उन्हें लाजिम कहा गया था कि आप 2,000 3,000 लोग लेके आए। इस तरह जलसे होते हैं, बिल्कुल मैं इस तरह रैलियां होती हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सेनेटर साहब, 28 जनवरी को गालिबन नवाज शरीफ साहब ने कराची में भी अपेरेंटली जलसे आम से खिताब करना है, और उससे कबल जो अभी बरेली साहब कह रहे हैं कि इंतखाबी ऑफिस नजर नहीं आ रहा, वजह क्या है आखिर? और नवाज शरीफ साहब के जो बुझे बुझे चेहरे का वो तो सबने आज विटनेस किया है, स्पीच भी उनकी बड़ी मुख्तसर सी थी, क्यों उनकी जानिब से रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा? वही जो उनके ओपोनेंट्स और स्पेशली बिलावल जिस किस्म के इल्जामात उन पे लगा रहे हैं, आपकी जमात पे लगा रहे हैं, डील के तासुर से लेकर एक प्लेइंग फील्ड को जिस हद तक लेवल कर दिया गया है नवाज शरीफ साहब की जमात के लिए, आपकी जमात के लिए, उस पर रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया जा रहा है उनकी जानिब से? देखिए, पहली बात तो ये है कि दफ्तर अगर नहीं खुल रहे हमारे मुखालफिन के, या हमें ये पता नहीं कि हमारे मुखालफिन कौन है, तो फिर ये उस पार्टी का कसूर है जिन्होंने अभी तक कैंडिडेट नहीं अनाउंस किए। आज और कल भी लोगों को खड़ा किया गया और फिर दूसरे कैंडिडेट चेंज कर दिए गए हैं, और ये क्लेम किया गया कि सबसे ज्यादा पार्टी के एमएनए जो हैं वो एक पार्टी ने खड़ा किए हैं। अगर वो खड़े किए हैं तो फिर उन्हें फील्ड में आना चाहिए और वहां के मुकाबला करना चाहिए और दफ्तर खोलने चाहिए। हमें भी पता हो कि हमारा मुकाबला किससे हो रहा है। जब आपने सीट्स ही लीड किए, एक शख्स जो है वो लिस्ट एक देता है, दूसरा शख्स जो है वो दूसरी देता है, और जहां तक जलसों गए तो आपने देखा नहीं कि वो क्या उनके वकील हैं वो जो बड़े वो कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं, और फिर दूसरे जो चेयरमैन है गौहर साहब वो उसको कंट्राडिक्ट करते हैं कि उनकी बात नहीं चलेगी, मेरी चलेगी। वो आज बहरहाल उनकी इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी हद तक चीजें ऐसी रिजॉल्व नजर आ रही है बजाहिर, तो आ रही है ना, तो रिजॉल्व करके फिर कैंडिडेट पे फील्ड करें ना, अगर सबसे ज्यादा है। हमें बट सेनेटर साहब, वुड यू स्टिल कॉल इट अ फेयर कॉन्टेस्ट सर? एक हफ्ता पहले कैंडिडेट कोई और था, आज कोई और है, तो ये अगर उनकी स्ट्रेटजी है तो फिर इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। रूल्स ऑफ द गेम है, हम जैसे इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, जैसे रूटीन में होती है कर रहे हैं। अगर उनकी नहीं है, उन्होंने कोई सरप्राइज रखे हुए जैसे हमेशा रखे हुए, तो ये उनकी चॉइस है। बट सेनेटर साहब, उनकी जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि प्लेइंग फील्ड ही उनसे छीन ली गई। आप इसको, इस इलेक्शंस को आप एक फेयर कॉन्टेस्ट कहेंगे? वो जो मर्जी कहें, क्या आप इंग्लिश उर्दू नहीं समझती? क्या सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपने केस में सवालात के जवाब दिए जो बनते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, तो फिर इलेक्शन कमीशन भी ऑफ पाकिस्तान है। ये बात समझने की है, ये कोई पार्टी नहीं है या कोई फेवरिज्म नहीं है, ये एक इदारा है। बट सेनेटर साहब, आपको याद होगा कि उसी बेंच की जो मेंबर थी जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा, उन्होंने अगले रोज ही ये बात, उनके रिमार्क सामने आई थी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो एक लग रहा है कि एक सियासी जमात के पीछे पड़ गया है। बट बहरहाल मेरा जो सवाल आपसे था कि आप 8 फरवरी के कॉन्टेस्ट को सर, उन्होंने फिर उनकी दूसरी बात भी बताई जो लाइव सारी दुनिया ने सुनी कि आप कागजात को कुछ समझते नहीं, कमजोर डॉक्यूमेंटेशन, वो हमने बिल्कुल वो कुछ समझते ही नहीं। जी कमजोर नजर आ रहे हैं। बट लेकिन ट्विटर को और फेसबुक को ठीक है। बट सेनेटर साहब, आखिर में सिर्फ इतना बता दीजिए ब्रीफली और फिर मुझे क्लोज करना है प्रोग्राम। आप 8 फरवरी के ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं,
आप समझते हैं कि ये एक फेयर कॉन्टेस्ट है सर? देखिए, मेरे हिसाब से फेयर कॉन्टेक्ट है। हर एक को इजाजत है अपने दफ्तर खोलने की, डोर टू डोर जाने की, हर तरह से। आज अगर उनके कैंडिडेट उन्होंने अनाउंस आज भी कर दिए तो उन्हें किसने रोका हुआ है? आपने तकरीरें नहीं सुनी जलसे हुए पेशावर में, कोहाट में, इधर उधर जो कर रहे हैं, किसी ने रोका है उन्हें? जिस तरह मर्जी के जो मर्जी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे, किसी ने नहीं रोका। हर तरह के वो दूसरों पे इल्जामात लगा रहे, इदारों पे लगा रहे, तब किसी ने नहीं रोका। आपके सामने है किस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं। किसी ने रोका हो तो बिल्कुल सही है। बट लेट्स सी सेनेटर साहब, 8 फरवरी को वोटर्स किसके हक में फैसला करते हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन सेनेटर असद अशरफ साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुजाहिद बरेली साहब, आपका भी सर बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजाहिद बरेली साहब, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान और स्पेशली कराची से खैबर तक का वो जो सफ़र कर रहे थे, उसमें मुजाहिद बरेली साहब ने ग्राउंड पल्स को इस तरह से सम अप किया है कि वोटर्स की एक मेजॉरिटी है, अक्सरियत है, जो कि खामोश है, खामोश अक्सरियत है। वो 8 फरवरी को क्या सरप्राइज देते हैं, वो 8 फरवरी को सबको पता चल जाएगा। और सेनेटर साहब की भी आप गुफ्तगू सुन रहे थे, जिन्होंने कहा मंशूर जो है, वही कुछ जो तकारीर की जा रही हैं, वही हमारा रोड मैप है, वही हमारा मंशूर है। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शेखरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।